आज हम मुलाजमीन के फ्रॉड की एक बहुत ही ख़ास और महंगी किस्म को समझने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसा धोखा है जो उस सिस्टम के अंदर छुपा हुआ है जिसे असल में कारकुनों की हिफाजत के लिए बनाया गया था। अच्छा, तो शुरुआत एक चौंका देने वाले अदद से करते हैं। इंडस्ट्री के ज़राए के मुताबिक वर्कर्स कंपनसेशन के जितने भी क्लेम्स किए जाते हैं उनमें से तकरीबन 20% में किसी न किसी किस्म का फ्रॉड शामिल होता है। जी हाँ, 20%। तो आखिर ये जाली वर्कर्स कंपनसेशन स्कीम है क्या? सीधे अल्फाज में ये पेरोल फ्रॉड की एक किस्म है जहां कोई मुलाजिम काम पर लगी चोट का झूठा दावा करता है ताकि वो इंश्योरेंस के पैसे हासिल कर सके जिनका वो हकदार नहीं है। ये असासों की खुर्द-बुर्द के जुमरे में आता है, यानी कंपनी के वसाइल को धोखे से हासिल करना। और ये कोई हवा में की गई बात नहीं है, ये पेशावराना फ्रॉड की एक बाकायदा तस्लीम शुदा किस्म है जिससे एसोसिएशन ऑफ सर्टिफाइड फ्रॉड एग्जामिनर्स यानी ACFE जैसे इदारे बाकायदा स्टडी करते हैं और इससे निपटने के तरीके वज़ा करते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये फ्रॉड शुरू कैसे होता है। हम इसे धोखे का अहराम कह सकते हैं और इसकी शुरुआत होती है सबसे निचली सतह से, यानी जब सिर्फ एक मुलाजिम इस फ्रॉड में मुलव्विस होता है। जब कोई अकेला शख्स ये फ्रॉड करता है तो आमतौर पर उसके दो बड़े तरीके होते हैं। पहला है चोट का फ्रॉड, जिसमें या तो हादसे का ड्रामा किया जाता है या फिर एक मामूली सी चोट को बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। दूसरा तरीका है सानवी मुलाजमत, जहां मुलाजिम एक तरफ तो माजूरी के पैसे ले रहा होता है और दूसरी तरफ चुपके से कहीं और नौकरी भी कर रहा होता है। लेकिन बात सिर्फ एक फर्द पर खत्म नहीं होती। ये फ्रॉड एक शख्स से बढ़कर एक मुनज़्ज़म और कहीं ज्यादा खतरनाक मुजरिमाना नेटवर्क की शक्ल इख्तियार कर सकता है। आइए इस एहराम की दूसरी सतह पर चलते हैं और देखते हैं कि ये कैसे होता है। इन मुनज़्ज़म स्कीमों में अक्सर 3 बड़े खिलाड़ी होते हैं जो मिलकर काम करते हैं। सबसे पहले एक वकील होता है जो इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड होता है। फिर एक कीपर होता है जिसका काम जाली मरीज ढूंढकर लाना होता है। और आखिर में एक डॉक्टर जो जाली मेडिकल रिपोर्ट्स बनाकर इस पूरे फ्रॉड को असली साबित करने में मदद देता है। और जो चीज़ इसे और भी खतरनाक बनाती है वो ये है कि ये ग्रोह किस तरह सिस्टम का फ़ायदा उठाते हैं। वो अक्सर एक ही जाली चोट के लिए कई जगह बिल भेजते हैं, वर्कर्स कंपनसेशन को भी, हेल्थ इंश्योरेंस को भी और बाज़ औक़ात ऑटो इंश्योरेंस को भी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बनाया जा सके। तो अब सबसे अहम सवाल, इस फ्रॉड को पकड़ा कैसे जाए? इसके लिए कुछ ऐसी निशानियां हैं जिन्हें रेड फ्लैग्स कहा जाता है। ये एक तरह से तफ्तीशकार के लिए एक टूलकिट का काम करती हैं। सबसे पहली चीज़ जिस पर शक जाता है वो है हादसे का वक्त और उसके हालात। मिसाल के तौर पर चोट की इत्ला अक्सर जुमे की शाम या फिर पीर की सुबह दी जाती है। हादसे का कोई गवाह नहीं होता या फिर हादसा ऐसी जगह होता है जहां इस मुलाजिम का काम ही नहीं था। ये सब बातें शक पैदा करती हैं। इसके बाद देखना होता है खुद दावा करने वाले के रवैये को। क्या वो शख्स अपनी नौकरी से नाखुश है? क्या वो सिस्टम के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा जानता है? या फिर वो जल्द अज जल्द मामला रफा दफा करने पर जोर दे रहा है? और सबसे बड़ी निशानी, क्या वो ऐसी सरगर्मियों में मुलव्विस पाया जाता है जो उसकी बताई हुई चोट के साथ मुमकिन ही नहीं? आखिर में शक की गुंजाइश मेडिकल रिपोर्ट्स और इस क्लेम में शामिल प्रोफेशनल्स के किरदार में भी नजर आ सकती है। अक्सर चोट ऐसी बताई जाती है जिसे साबित करना मुश्किल हो, जैसे पट्टों का खिंचाव। अगर क्लेम में बार बार एक ही डॉक्टर और वकील का नाम आ रहा हो तो ये भी एक बहुत बड़ी रेड फ्लैग है। तो आखिर ये सब जानना इतना ज़रूरी क्यों है? क्यों हम इस फ्रॉड पर बात कर रहे हैं? क्योंकि इसके असरात सिर्फ एक झूठे दावे से कहीं ज़्यादा गहरे और दूर रस होते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि इससे किसी को क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन हकीकत यह है कि ये कोई विक्टिमलेस क्राइम नहीं है। जब फ्रॉड बढ़ता है तो इंश्योरेंस कंपनियां अपने प्रीमियम बढ़ा देती हैं, जिसका बोझ तमाम कारोबारों पर पड़ता है और बिलाखिर इसकी कीमत ईमानदार मुलाजमीन और आम सार्फिन को अदा करनी पड़ती है। ये सब हमें एक बहुत गहरे सवाल पर ला खड़ा करता है। अगर इस कदर बड़ा धोखा एक ऐसे निज़ाम में छुप सकता है जिसे तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाया गया था, तो सोचिए कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में और कितनी इंतबाही अलामात होंगी जिन्हें हम हर रोज़ नज़रअंदाज कर देते हैं।